वो एक हमारे यहाँ कलान में तांगा चलाता था, तो वो तांगे पे मैं बैठ के जा रहा था। उस दिन बाइक खराब हो गई, तो दादा मैं बैठ के तांगे पे गया, तो वो तांगे वाला आधा किलोमीटर चलता था, फिर उतरता था, घोड़ी के आगे थोड़ा सा कमर हिला के नाचता था और फिर बैठ जाता, फिर चलने लगता था। फिर आधा किलोमीटर चलता, फिर मैंने कहा यार तुमने तमाशा बना रखा है, तांगा चला रहे हो या मुजरा दिखा रहे हो? तो बोला भाई साहब मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये घोड़ी बारात वाले उसकी रथवाली है। बोले जब तक इसके आगे नाचो ना ये चलती नहीं है। वैसे ही हमारे फतेहगंज के श्रोता है, जब तक कहो ना तब तक ताली नहीं बजाते हैं। वाह। विवेक ने ओज की कविता पढ़ी भाई साहब, बहुत आवाज उठा के पढ़नी पड़ती है ओज की कविता। चाहूं तो लिख मैं भी सकता हूं, लेकिन पढ़ नहीं सकता हूं, क्योंकि अपनी चेचेसी कोई सूट नहीं करती है। इसमें इतनी आवाज उठानी पड़ती है। अब मान लो हमने ताव में आके आवाज उठा दी, आवाज उठ गई, अब वापस नहीं लौटी तो क्या होगा? यहाँ अभी कवि सम्मेलन की बजाय कुलदीप शुक्ला का 10वां हो रहा होगा। कोई ट्राली कंडा लकड़िया की जुगाड़ करेगा, वो ऐसा कोई काम नहीं करूं। भाई साहब मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता हूं जिससे दिमाग पे जरा सा भी लोड पड़े। अब दिमाग पे लोड तो वो डालेगा ना जिसके पास होगा, अपने पास है ही नहीं, लोड कहां डालेगी? अच्छा, अभी गीतों की बात दादा कर रहे थे, उर्मिलेश दादा गीतों की बात कर रहे थे। आपने सुना होगा अमिताभ जी की एक बहुत पहले फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था सिलसिला। उसमें वो एक गीत था, सबने सुना है। उन्हें सिलसिला नहीं था, वो कुछ और कोई और फिल्म थी। फिलहाल में मैं फिल्म का नाम नहीं ध्यान रखता हूँ, मैंने गीत सुना था। वो बता रहे थे, पत्नियों की मैं बात कर रहा था कि जिसकी बीबी मोटी, जिसकी बीबी लंबी, जिसकी बीबी गोरी, जिसकी बीबी काली, जने कौन कौन से तरीके बता डाले। तो वो उसमें कोई खुरापाती आइटम हमारे जैसा कभी होगा? उसने एक और लाइन जोड़ दी, बोले जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है। बोले जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, और सबको अपनी समझो बीबी का क्या काम है। अब भाई साहब मेरा भी दिमाग, अब भाई साहब हमारा भी दिमाग घूम गया। हमने कहा अब तो एक लाइन और जोड़ी जा सकती है कि जो सबको अपनी समझे उसका भी बड़ा नाम है। जो सबको अपनी समझे उसका भी बड़ा नाम है। अरे किसी से भी कुटलो गुंडों का क्या काम है? सबको समझोगे तो यही होगा। अच्छा, एक और विषय हो सकता है हास्य के लिए लिखने को। एक भाई साहब ये हास्य की कविता है, हास्य की कविता है, इसमें कोई पता नहीं किसकी हकीकत मेरे मुंह से निकल जाएगी, पता नहीं है कुछ भी। कि अच्छा कविता लिखने के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि हास्य की कविता लिखते हैं, और हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपको हंसाते गुदगुदाते हुए व्यंग्य की टीस तक ले जाऊं, बस वहां तक पहुंचना मेरा उद्देश्य होता है। तो उसमें भी अब हंसाने के लिए एक और विषय हो सकता है, वो होता है साली। और साली ऐसा विषय है क्योंकि जिसके पास है साली वो दुनिया में सबसे भाग्यशाली, क्योंकि भाग्य प्लस साली मिलाओ तभी बनता है भाग्यशाली। और खैर मैं ज्यादा व्याकरण में नहीं घुसूंगा, अपनी बात को वहीं पे ले चलता हूं जहां से मैंने छोड़ा था कि शादी करके कुछ लोग शादी करने से पहले बड़े कूदे कूदे घूमते हैं। अब हमारी भी हो जाएगी, हमारे भी घरवाली आ जाएगी, और जब घरवाली आ जाती है तो हमारी तरह मंच पे कविता करने लगते हैं कि ब्याह करना तकलीफ कहां होती है, कि ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। अरे अपना तो नसीबी साला चने के झाड़ पे चढ़ा निकला, अपना तो नसीबी चने के झाड़ पे चढ़ा निकला, और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई। छेना समझ के खाया साला दही बड़ा निकला। अच्छा ये उमेश पीछे बैठा हुआ है, इसकी अभी 2 साल पहले शादी हुई है, हमें तो 12 साल हो गए झेलते हुए।
ये 2 साल में ही पक गया। एक दिन हमसे पूछ रहा, कह रहे दादा ये बताओ पत्नी में और गर्लफ्रेंड में क्या अंतर होता है। तो हमने कहा देखो सीधी सी बात है, पत्नी हवाई यात्रा है और गर्लफ्रेंड बस यात्रा है। मतलब गर्लफ्रेंड से दुखी हो जाओ तो रास्ते में उतर सकते हो, और वहां अगर उतरने के चक्कर में पड़े तो ऊपर चक्कर में कोई मत पड़ना। और ऐसी हवाई यात्रा होती है जिसमें पैराशूट की सुविधा नहीं होती है। तो अब हमारे साथ की समस्याएं सबके साथ होती हैं। आप लोग हंस रहे हो बेटे मेरी बातों पे। जिनके जिनके पत्नियां हैं वो घर में जाके देखना अभी, और नहीं तो अभी अब मत जाना घर में, कोई बात नहीं, खाम में टेंशन पैदा होगी। और आप लोग हंस रहे हो लेकिन ताली नहीं बजा रहे हो, गंदी बात है। अच्छा, हमने ये देखा है रजनी भाई, फतेहगंज के श्रोता भी बड़े होशियार हैं। वो एक हमारे यहाँ कलान में तांगा चलाता था, तो वो तांगे पे मैं बैठ के जा रहा था। उस दिन बाइक खराब हो गई, तो दादा मैं बैठ के तांगे पे गया, तो वो तांगे वाला आधा किलोमीटर चलता था, फिर उतरता था, घोड़ी के आगे थोड़ा सा कमर हिला के नाचता था, और फिर बैठ जाता, फिर चलने लगता था। फिर आधा किलोमीटर चलता, फिर मैंने कहा यार तुमने तमाशा बना रखा है, तांगा चला रहे हो या मुजरा दिखा रहे हो? तो बोला भाई साहब मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये घोड़ी बारात वाले उसकी रथवाली है। बोले जब तक इसके आगे नाचो ना ये चलती नहीं है। वैसे ही हमारे फतेहगंज के श्रोता हैं, जब तक कहो ना तब तक ताली नहीं बजाते हैं। वाह, हमारी पत्नी थोड़ी भारी भरकम है, हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि हल्की छरहरी काया होना, हमारा हल्का शरीर है, कि हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बड़ी है, और खुद के साथ साथ अगर पत्नी की भी मिल जाए तो समझ लो किस्मत आपके साथ खड़ी है। वाह, खुद के साथ साथ अगर पत्नी की भी हो तो समझ लीजिए किस्मत आपके साथ खड़ी है। और अगर कहीं घरवाली मिल गई मेरी तरह भारी भरकम, तो भाई साहब मुसीबत का और छोर नहीं। साथ में खड़े हो तो ऐसा लगता है अवैध निर्माण के पास नगर निगम की जेसीबी खड़ी है। वाह, अच्छा हमारी घरवाली ने एक दिन हमसे पूछ लिया, दादा बोली दुनिया में जाते हो मंचों पर रात रात भर भौंकते से रहते हो, हैं? हमारे ऊपर 4 लाइनें कभी तुमने लिखी? मैंने कहा चलो आप तुम्हारे ही ऊपर लिख देते हैं। लाइनें लिखी, पत्नी को सुनाई, और सुनाने के बाद भाई साहब क्या हुआ वो बाद की बात है, बताऊंगा नहीं, लेकिन पंक्तियां सुन लीजिए, अंदाजा आपको खुद लग जाएगा। मैंने पत्नी के ऊपर 4 लाइनें लिखी, एक छंद लिखा कि गज जैसी काया हुई, पत्नी भारी भरकम है तो, कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो मांग पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूं प्राण प्रिय पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। वाह, ऐसे थोड़ा ताली बजाते रहो, जागृत रहो, ठंड में थोड़ी